स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट तक जो डेफिनेशन थी इनको डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उनको स्टार्ट करेंगे। तो पहली जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है सिंगलटन सेट। A set is said to be a singleton if it has exactly one element। देखिए, इसका मतलब क्या है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल, आप ये एक सेट ले लें 3। अब इसमें देखिए जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही है, 3। तो इसका क्या मतलब है, ये जो सेट है ये सिंगलटन सेट है। आसान लफ्ज़ी में ये आपने ये याद रखना है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है सबसेट और सुपरसेट। A set A is subset of B if and only if each element of A also belong to B। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर सेट बी में मौजूद हों तो हम क्या कहते हैं कि ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है 1 2 3। ठीक है, और एक सेट भी है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखें, ये जो सेट है इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं और ये तीनों एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो इसका क्या मतलब है, ए हमारे पास सबसेट है बी का। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सुपर सेट पे। अब इसी डेफिनेशन को आप देखें तो ये जो बी है ये क्या होगा, सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है। जो बड़ा सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सेट। और जो उस सेट में कंटेन कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट। ठीक है। तो इसकी भी सेम यही एग्जांपल होगी, सिर्फ क्या होगा, बी जो है वो सुपर सेट कहलाएगा और ए सबसेट कहलाएगा। इक्वल सेट्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if A is subset of B and, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, एंड है यहाँ पे और नहीं है, एंड B is subset of A। अच्छा, इसका मतलब देखें क्या है कि दो सेट्स आपस में इक्वल तब होंगे जब एक सेट दूसरे में कंटेन करेगा और दूसरा सेट पहले में कंटेन करेगा। ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे, दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। इसकी एग्जांपल देखें, ए अगर सेट हम लें 1 2 और बी हम सेट लें 1 2, इसमें देखें ए जो है वो भी सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है। ठीक है। देखिए सबसेट की क्या डेफिनेशन थी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर सेट बी में मौजूद हों तो हम क्या कहते हैं, ए सबसेट होगा सेट बी का। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखें 1 2 ए में मौजूद हैं, दो एलिमेंट्स हैं, वो दोनों एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। इसका क्या मतलब है, ए भी सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का। तो इसका क्या मतलब है, ए इज इक्वल टू बी। अच्छा, अब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो उनको हम डिनोट करते हैं इस तरह।
अच्छा, प्रॉपर सबसेट्स। अच्छा, प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि वो आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, सबसेट हों लेकिन आपस में इक्वल ना हो। तो अच्छा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखें, फर्ज करें हमारे पास एक सेट है 1 2, और दूसरा हमारे पास जो सेट है वो है 1 2 एंड 3। तो देखें, ए जो है हमारे पास सबसेट है बी का। देखें, ए के दो एलिमेंट्स हैं, वो दोनों एलिमेंट्स बी में मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है, ये सबसेट है बी का। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर सबसेट तब होगा जब कम अज कम हमारे पास सुपर सेट में एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए जो ए में ना हो। अब देखें, 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है बी से, लेकिन 3 जो है डज नॉट बिलोंग टू ए। तो फिर हम कहेंगे ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि प्रॉपर सेट वो होता है जो सुपर सेट में कम अज कम एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जो जो सब सेट है उसमें मौजूद ना हो। तो हम उस सब सेट को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का बेसिकली जो मतलब है वो यही है कि वो सबसे बड़ा जो सेट होगा। ठीक है, फर्ज करें हम एक सेट लेते हैं एन। ठीक है, इसमें जो सेट होगा ए, फर्ज करें ए ये है और ए हमने डिफाइन किया हुआ है 1 2 3। तो इसमें जो एन होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट, जो बड़ा होगा जिसमें से हम सबसेट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नल सेट, या हम इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो उसको हम क्या कहते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट। लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड। अब ये एक सेट है। ठीक है, इसको इन्होंने कहा हुआ है कि ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट भी मौजूद नहीं है। तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखें, सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है इन्होंने, एक्स एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और साथ एक और कंडीशन है एक्स इज ऑड। तो उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो सेट है एम्प्टी सेट है। अब देखें, एम्प्टी सेट क्या मतलब है, आपको मैंने क्या बताया कि इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। तो उन्होंने एक्स जो एलिमेंट हैं इसके वो किस तरह के हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब है, इसको आप सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद अगर हम लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मज़ीद अगर आप इसको सॉल्व करें, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और माइनस 2। अब ये तो हमने सोल्यूशन निकाल लिया, लेकिन साथ जो कंडीशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, एक्स इज ऑड। तो 2 और माइनस 2 ये तो दोनों इवन है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो हमारे पास सेट ए है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है क्लासेस, कलेक्शन, फैमिलीज एंड स्पेसिस। अच्छा, देखें क्लास सबसे पहले। तो क्लास में देखें सेट ऑफ सेट्स, ऐसा सेट जिसमें सेट्स पड़े हों उस सेट को हम क्या कहते हैं, क्लास। ये इसकी एग्जांपल है। देखें,
ये क्लास है, इसमें देखिए सेट पड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लास। ठीक है, अब कलेक्शन और फैमिली, कलेक्शन और फैमिली में क्या है कि सेट ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें क्लासेस पड़ी हों उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन, या हम उसे फैमिली कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, स्पेस। देखिए स्पेस जो है वो बेसिकली एक सेट ही होता है, लेकिन उसमें अगर आप मैथमेटिकली स्ट्रक्चर एक डिफाइन कर लें तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर स्पेस, या मैट्रिक्स स्पेस, या टोपोलॉजिकल स्पेस, मतलब उसमें एक स्ट्रक्चर अगर डिफाइन हो जाए, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक डिफाइन कर लें, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं।